हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अनफॉर्चुनेटली आज इस सीरीज़ का सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड है और इसका सेकंड सीज़न जब भी आएगा मैं उसे भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और फनी थी। इसमें तो हंस हंस के मेरे पेट में ही दर्द हो गया। चलिए बिना किसी देरी किए सीजन के लास्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुन को यहाँ पे किसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है एक टावर में, क्योंकि जुन ने यहाँ पे लिंक्वान सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए जुन को क्या सजा दी जानी चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, इसी के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई होती है, जो कि हंड्रेड्स अलायंस के सेक्ट लीडर उस लाओगुन ने बुलाई थी। बाकी यहाँ पे जुन काफी टशन और अपने 3 डिसेबल के साथ उस मीटिंग के लिए वही टावर के पास पहुंचता है। इन्हें आता देख करके यांग सिटी के लोगों की बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये सभी जा तो रहे हैं, पता नहीं इनमें से कौन बाहर आ पाएगा या वहीं मारा जाएगा, क्योंकि उस मीटिंग हॉल के अंदर बहुत ही बिग शॉट्स बैठे हैं। ये देखते ही हमारी तो खटिया खड़ी हो जाती है और हम जमीन पे क्लैस्प हो जाते हैं। आखिर ये जुन क्या चीज है, वो कैसे इन सबका ही सामना एक साथ कर पाएगा। यहाँ जुन की मुलाकात ली के फादर से होती है, जो कि उसे देखते ही पहचान जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। जुन यहाँ उसके बेटे ली से उसे मिलवाता है और उसे कहता है काफी दिनों के बाद तुम अपने फादर से मिले हो, इसलिए तुम इनके साथ चले जाओ। लेकिन यहाँ ली जाने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उस मीटिंग हॉल में उस 100 अलायंस सेक्ट का लीडर है और अलग अलग सेक्ट लीडर्स भी वहाँ पे डेफिनेटली होंगे जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। और ऐसे वक्त में आयरन बोन सेक्ट का सेकंड डिसाइपल होने के नाते मैं आपको यूँ अकेले तो नहीं जाने दे सकता। मैं अपने लीडर के साथ ही जाऊंगा और इस मामले को हल करूंगा। उसके बाद ही मैं अपने फादर से अच्छे से मिलूंगा। ये देख कर के कि उनकी बेटी ने जिम्मेदारी ली है, वो जो फादर होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे इस डिसीजन पे तो मुझे गर्व है। आगे वो जुन से कहते हैं कि मेरे बेटे को आप अपने साथ ले जाइए, जिस पे जुन उसे कहता है कि मैं उस मीटिंग हॉल का मामला जल्द ही निपटा दूंगा और जैसे ही हमारे ये काम खत्म होता है ली के मैं आपको पास भेज दूंगा ताकि आप उससे अच्छे से मिल सके। पूछने लगता है कि अब तो दोपहर होने वाली है, तो आयरन बोन सेक्ट का वो जुन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसने हमें यहाँ पे नल्ला समझ रखा है जो कि हम उसके लिए यहाँ पे इतनी देर से वेट कर रहे हैं? जिसपे वो टकली सेक्ट का लीडर उनसे कहने लगता है कि इस हॉल में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस होने वाली है। तो आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हम जैसे लीडर्स को यहाँ पे वेट करवाने की, और खुद वो यहाँ पे लेट है। जिस पे टाइगर सेक्ट का लीडर उनसे कहता है कि एक बार उसे आने तो दो, उसके बाद हम सभी मिलकर के उसे बताएंगे कि हम हैं। जिस पे ईगल सेक्ट का लीडर उनसे कहता है कि वो 100 अलायंस सेक्ट के रूल्स को लगता है भूल गया होता है, वो उस अलायंस के दूसरे सेक्ट पे हमला ना करे, इसने तो हद ही पार कर दी है। उस लिंक्वान सेक्ट को से ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने तो ऐसा क्राइम किया है जो कि अनफॉरगिवेबल है, जिसकी माफी नहीं दी जा सकती है, बस सजा ही मिलेगी उसे। जिसपे मोटी सेक्ट के लीडर जो कि हमेशा अपने गालों पे पाउडर तोपा करती है, उसे कहने लगती है कि आयरन बोन सेक्ट के लीडर जुन को इतना ज्यादा हल्के में मत लो, अगर वो तैश में आ गया ना तो डेफिनेटली हम सभी यहाँ पे सफर करेंगे। जिसपे वो अकड़ू सेक्ट का वहाँ लीडर फिर से कहने लगता है कि मैंने सुन रखा है कि वो जो आयरन बोन्स का सेक्ट लीडर जुन है के पास काफी आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं और बड़े ही अतरंगी तरीके से उसने अपने सारे डिसाइपल्स को ट्रेन कर रखा है। अगर यहाँ आने के बजाय उसने अपने किसी डिसाइपल को भेजा तो उसे हमें इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे, वो इस पूरी सिटी में हास्य का पात्र बन जाएगा। सभी अपनी बेवकूफी पे हंसेंगे और उन्हें ये डाउट होने लगेगा कि वो जिंदा है या मर गए हैं। कि तभी दरवाजा खटाक से खुलता है और एंट्री होती है जुन की, लेकिन वो सभी इनके चेहरे देख करके वहाँ से कहता है कि गलत समय पे एंट्री ले ली है, अभी वेट करो, अभी एक धांसू एंट्री देता हूँ। और जैसे ही दोबारा से दरवाजा बंद होते हुए खुलता है, अब एक धांसू एंट्री मारी होती है यहाँ पे जुन ने। बहुत ही एक्सपेंसिव फर वाला कोट उसने पहना होता है और जिस स्टाइल से वो चल रहा होता है उसके बैकग्राउंड में जो उसका नया डिसाइपल चिन है वो रैप म्यूजिक बजा रहा होता है और ये वाकई में उसकी एक धांसू एंट्री होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ जुन अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए ली को ये बताता है कि इसे क्या मैं खुद उतारूंगा, आगे ली उसके कोट को उतारता है, लेकिन तभी वो जो म्यूजिक होती है वो रैप से चेंज होकर के मेलोडी हो जाती है। यहाँ पे इन सब का पोपट हो जाता है। अब जल्दी से जुन यहाँ चेन को इशारा करता है कि उसे लाउड स्पीकर को बंद करो। आगे वो अलायंस के लीडर से कहने लगता है कि यहाँ तो क्या यहाँ पे ये तहजीब नहीं है कि मेरे लिए भी एक यहाँ पे चेयर होनी चाहिए। इस पे ईगल सेक्ट का लीडर उसे कहने लगता है कि तू जैसे बंदे डिजर्व नहीं करते यहाँ पे चेयर पे बैठना। ये तो जुन के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है, तो वो अपने डिसाइपल शाओजी को उससे पास भेजता है,
उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए चेयर लेके आओ। ऐसे ही शाओजी ने उस चेयर को पकड़ा होता है जिसपे वो ईगल सेक्ट का बंदा बैठा था। लेकिन वो जो ईगल सेक्ट का लीडर होता है वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरा सामना नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही वो उसका हाथ छिटकने की कोशिश करता है, उस माचिस की तीली से ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि जाओजी तो होता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी थी उसी पंचिंग टेंट में मार खाते खाते। और वहीं वो एक जोरदार पंच उस ईगल सेक्ट के लीडर पे जड़ देता है। तो वहाँ सिर्फ उसकी चीखने की आवाज ही गूंजती है और वो उस मीटिंग हॉल से उड़ते हुए बाहर निकल आता है। उसे देखते हुए आसमान ने सिर्फ एंट्री ही मारी है और अभी यहाँ पे नया शो शुरू हो चुका है। इतनी जल्दी यहाँ पे मारधार हो जाएगी उन्होंने ये गेस नहीं किया था। आगे जुन को वही कुर्सी पेश की जाती है। आगे यहाँ वो अकड़ू सेक्ट का लीडर सोचने लगता है कि इसका ये डिसाइपल शाओजी तो जिसमें कल्टीवेशन तो ना के बराबर है, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मात्र अपने एक पंच से उसने उसे दूर फेंक दिया और इसकी ये मात्र फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी मार्शल आर्टिस्ट के तो बराबर है। अब आगे वो ईगल सेक्ट का लीडर जो होता है वो लड़खड़ाते हुए वापस हॉल में तशरीफ लाता है, जिसे जैसे ही शाओजी घूर कर देखता है उसकी तो खटिया खड़ी हो जाती है कि अब की बार वो उसे पंगा नहीं लेना चाहता था। डर के कारण वो उसे तो चाय ऑफर करने लगता है। आगे वहीं टाइगर सेक्ट का लीडर वहाँ पे खड़ा होता है और जुन से कहने लगता है कि ये एक अलायंस मीटिंग है, तो तुम्हारे डिसाइपल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने इस तरह का एक्शन लेने की? क्या तुम्हें रूल्स के बारे में बताना पड़ेगा? जिसपे जून उसके सामने अपनी गन तान देता है और उससे कहता है कि तू बैठ के भी तो बात कर सकता है, या तुम्हें बताऊं कि बैठा कैसे जाता है। अब उस सेक्ट लीडर को यहाँ पे याद आता है वही दिन के बाद जब जुन ने बुलेट गन से उस एल्डर पे फायर किया था। उसने तो मात्र एक ही शूट में उसे वहीं ढेर कर दिया था, इसलिए वो डर के कारण यहाँ दुबक के बैठ जाता है। अब आगे उनसे जुन कहता है कि यहाँ पे अलायंस की मीटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? मेरे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द इसे स्टार्ट करो जो भी करना है। अलायंस लीडर यहाँ उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार तुमने लिंक वन सेक्ट को डिस्ट्रॉय क्यों किया? अगर उन्होंने बुरा काम किया था तो तुम्हें हमारे अलायंस को यहाँ पे रिपोर्ट देनी थी और हम इस पे एक्शन लेते। पूरी तरह से उस लिंक वन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की क्या ही जरूरत थी? जिसपे जुन उसे कहता है आयरन बोन सेक्ट है, इसके सिद्धांत कुछ और ही है, मुझे उसे जान से ही मारना क्यों ना पड़े। ली यहाँ पे सोचने लगता है कि कल ही तो हमारे लीडर ने हमें आयरन बोन सेक्ट का एक नया प्रिंसिपल बताया था, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है और इविल को खत्म करना है। क्या हमारे सेक्ट के ये जो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स हैं वो रोज रोज चेंज होते हैं? जिसपे एरोगेंट सेक्ट का यहाँ लीडर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे यूं ऊंची आवाज में बात करने की? क्या तुम अपने तेवर दिखाकर यही चाहते हो कि लोगों के सेक्ट्स को पूरी तरह से तबाह कर दो? जिसपे जुन उसे ये जवाब देता है कि जो भी लिंक वन सेक्ट की तरह काम करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि उस लिंक वन सेक्ट ने डाकुओं के साथ कोलैबोरेशन किया और मेरे सारे डिसाइपल्स को किडनैप करने की कोशिश की। जब इससे बात नहीं बनी तो उन्होंने मुझे मारने के लिए अलग अलग किलर्स भेजे, और तुम्हारी मेढक जैसी जो आंखें हैं जो कि आधा सच ही जानती हैं, मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते? जिसपे अलायंस लीडर उससे पूछने लगता है कि तुम ये सब जो यहाँ पे बातें बना रही है इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ सजा तो जरूर मिलेगी, और यही अलायंस के हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किया सेक्ट के मेंबरशिप को रद्द करता हूँ। अब मैं इस अलायंस का कोई मेंबर नहीं हूँ और अब से मेंबर न होने के कारण मुझ पे ये कोई रूल वूल फॉलो करना लागू नहीं होता, क्योंकि इस तरह के बेतुके रूल्स मैं फॉलो करूंगा ही नहीं। अब आगे यहीं पर जो नहीं रुकता वो उस अलायंस लीडर के सामने आ जाता है और जो अपनी जुबान का वो गुड यूज करता है, वो इतनी ज्यादा बातें उसे सुनाता है उस पे उंगली तानते हुए। अब इन सारी बातों को अगर मैं वर्ड टू वर्ड बताऊंगी तो मैं खुद ही हांफने लगूंगी। यहाँ जुन की कैपेसिटी से मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप ये समझ लीजिए कि वो इतनी ज्यादा बातें उसे सुनाता है, इतनी ज्यादा बातें उसे सुनाता है कि वो अलायंस लीडर जो होता है वो हांफने लगता है और उसे तो हार्ट अटैक आते आते रह जाता है। वो अपने दिल को थाम लेता है। उनकी ये बातें सुन करके ही उसके मुंह से खून आने लगता है। उसके जो डिसाइपल्स होते हैं जो उनकी इस एबिलिटी को देख करके काफी ज्यादा अमेज रह जाते हैं कि हमारे लीडर तो वाकई कमाल है। उन्होंने उस सेक्ट लीडर के सामने इतना बोला है कि उसकी तो बोलती बंद करा दी है। यहाँ जुन अपनी ही एबिलिटी पे तो खुश हो रहा होता है कि अगर यहाँ बोलने का कोई कंपटीशन होता तो मैं तो उसमें गोल्ड मेडल लाता। कि तभी वहाँ पे डोरा अपेयर होती है और उसे बताती है कि तुमने सिस्टम के द्वारा दिया गया एक हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि अलायंस लीडर की बोलती बंद करवाना है। इसके लिए अब तुम्हें सिस्टम 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे रही है, जिसके कारण टोटल मिलाकर इस सेक्ट की कंट्रीब्यूशन वैल्यू अब 120 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। आगे जुनून सभी से कहता है कि और किसी को कुछ कहना है या सबकी बोलती बंद हो चुकी है।
कि तभी वहाँ पे उस मीटिंग हॉल में गहरा सन्नाटा पसर जाता है। इसमें जुन कहता है कि अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो चलो मैं ही बता देता हूँ। आज के बाद से मेरा ये जो आयरन बोन सेक्ट होगा वो ऑफिशियली एक अलग सेक्ट होगा और उसे एंटी कल्ट अलायंस कहा जाएगा, क्योंकि आज के बाद से उसका ये जो सेक्ट है वो किसी भी अलायंस का मेंबर नहीं है। वो इस अलायंस बाजी के चोचले से अपने सेक्ट को बाहर निकालता है। आगे वो कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही काम है, अलग अलग सेक्ट्स को अपने अलायंस में शामिल करना और फिर वो अपने ही मेंबर्स को टारगेट किया करते हैं। इसलिए मैं इस तरह के घटिया अलायंस से एसोसिएट नहीं करना चाहता और अब अपनी एक इंडिपेंडेंट आयरन बोन सेक्ट बनाऊंगा। जिस भी अलायंस लीडर उससे कहने लगता है कि ये जो हमारा अलायंस है ये कोई तुम्हारा घर नहीं है कि यहाँ जब मर्जी आ जाओ और जब मर्जी यहाँ से चले जाओ। जिस पे यहाँ जुन उसे कहता है कि मुझे मजबूर मत करो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए। जिस पे अलायंस लीडर उसे कहने लगता है कि ये मत बोलो कि हमारी अलायंस का ही एक मेंबर होने के कारण तुम्हारे ये जो आयरन बोन सेक्ट है वो पॉपुलर हुआ करता है। जिस पे जुन उसे कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे क्विट किया है, इसलिए तुम लोग चाहे आप जितनी भी मेरे सामने नाक रगड़ लो, मैं दोबारा से इस अलायंस में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने और तुम्हारे बीच एक लाइन क्रिएट कर दी है और तुम जैसे हिपोक्रेट जो कि अपनी बातों से तुरंत ही पलट जाते हैं उनके साथ अब मेरा कोई नाता नहीं है। इतना कहते ही जुन जिस टशन के साथ आया था उसी टशन के साथ उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल आता है। यहाँ फिर से उसके एग्जिट पे वही रैप सॉन्ग बजता है। अब आगे उसके जाते ही यहाँ पे चुगली शुरू हो जाती है। जो बाकी के सेक्ट लीडर्स होते हैं वो जुन को एरोगेंट कह के उसकी बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैटी सेक्ट की लीडर वो मोटी होती है उसका दिमाग भी यहाँ पे ठनकता है। वो भी सोचने लगती है कि आखिर जुन ने ये जो बातें कही वो सही ही तो कह रहा था, मैं भी इस प्रस्ताव पे सोचना चाहिए और अपनी अपनी मर्जी करनी चाहिए, इस अलायंस का कोई मेंबर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे अब अलायंस सेक्ट का लीडर यहाँ कहने लगता है कि ये जो जुन जो है जब ये हमारे अलायंस का अब कोई मेंबर नहीं है तो फिर ये जो हमारा यूनियन है अब नेचुरल है कि उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा और जिसे कोई प्रोटेक्ट नहीं करता उसके लिए तो खतरा हमेशा रहता है। अब आगे इन लोगों ने अपने कपटी इरादे सोच लिए होते हैं कि जुन के साथ क्या करना है। वो जाते हुए जुन को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि अब थोड़ी देर और भी रुक जाओ। आगे वो एरोगेंट सेक्ट का लीडर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत जरा दिखाओ तो सही, जिसने अपने चारों डिसाइपल्स को मार्शल आर्ट कंपटीशन में टॉप 5th रैंक पे पहुंचाया था। आखिर उसके अंदर क्या ही एबिलिटी है, जरा मैं भी तो ये चेक करूं। और मैं जो एल्डर शिन हूँ इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे आज कुछ सीखना है। सो अगर तुम अवेलेबल हो तो मेरे इस प्रस्ताव को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। जिस पे जुन ये कहते ही अपनी गन दोबारा उस पे तान देता है कि ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ अवेलेबल हूँ। अब उसने तो यहाँ पे अवेलेबल कहा होता है, लेकिन पता नहीं ये जो सीरीज है इसके नेक्स्ट सीजन के एपिसोड्स कब अवेलेबल होंगे। लेकिन जैसे ही वो आएंगे गाइज मैं आपसे वादा करती हूँ कि उनके बैक टू बैक एपिसोड्स आपको जल्द ही मिलेंगे। तो इस सीरीज का एक लॉन्ग वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको एक फ्लो में इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो गाइज मिलते हैं बहुत ही जल्द उस लॉन्ग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।